समय पहले की बात है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या नाम का एक सुंदर राज्य था। के राजा थे राजा दशरथ। उनकी 3 रानियां और 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। श्री राम का विवाह सीता माता से हुआ। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से हुआ। भरत का विवाह मांडवी से हुआ। शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ। जब राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने की घोषणा की, तब सभी लोग बहुत खुश हुए, लेकिन रानी कैकेयी खुश नहीं थी। महाराज, क्या आपको याद है, आपने मुझे 2 वचन दिए थे। आज उन वचनों को पूरा करने का समय आ गया है। मेरा पुत्र भरत राजा बने और राम 14 वर्ष के वनवास को जाएं। मंगल भवन अमंगल हारी। राजा दशरथ की आज्ञा पाकर राम और लक्ष्मण सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए चले। एक दिन शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी एक सुंदर नारी का रूप धारण कर वहां आई। वो राम जी को देखकर मोहित हो गई और उन्हें जाकर बोली, मुझे आपसे शादी करनी है। राम जी ने मुस्कुराकर कहा, देवी, मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। आप मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाइए और उनसे पूछिए कि क्या वो आपसे शादी करेंगे। ये सुनकर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास चली गई, लेकिन शूर्पणखा का प्रस्ताव लक्ष्मण ने भी ठुकरा दिया। ये देखकर शूर्पणखा बहुत गुस्सा हुई और अपने असली रूप में आ गई। उसने सीता जी को मारना चाहा, किंतु लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा रोते रोते अपने भाई रावण के पास गई। रावण लंका में रहता था और वो सारे राक्षसों का राजा था। उसने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने की ठानी। उसने एक राक्षस को स्वर्ण मृग बनाकर जंगल भेजा। सीता माता ने एक सुनहरे रंग के मृग को देखा। रंग सुनहरा मृग अति सुंदर, सीता मन को भाए, कोई जाए इस मृग को अति शीघ्र ले आए। सीता माता की इस बात को सुनकर श्री राम मृग की खोज में जंगल की ओर निकल गए। बहुत देर हो गई, प्रभु राम अभी तक लौटे नहीं। लक्ष्मण, लक्ष्मण, हे सीते, हे सीते। लक्ष्मण, लक्ष्मण देखो, प्रभु तुम्हें अपनी सहायता के लिए पुकार रहे हैं। हे माते, ये मुझे किसी मायावी शक्ति का कार्य लग रहा है। आप चिंतित ना हो, भैया जल्दी घर लौट आएंगे। नहीं लक्ष्मण, मेरी आज्ञा का पालन करो। जाओ, प्रभु को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। ठीक है माते, किंतु आप इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना। रावण को ज्ञान था कि वो लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने साधु बनने का ढोंग रचा और सीता माता को उठाकर ले गया। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे मुनिवर, भिक्षा स्वीकार कीजिए। हे देवी, एक साधु का इतना अनादर, घर के द्वार से ही भिक्षा देकर भेजना चाहती हो। जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारी भिक्षा। नहीं नहीं मुनिवर, रुकिए, मैं आती हूँ। बचाओ, 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 भैया लक्ष्मण, प्रभु राम, बचाओ, बचाओ, हे नाथ, मुझे बचाओ। यह धर्मी पापी रावण मुझे उठाकर ले जा रहा है, बचाओ। राम और लक्ष्मण सीता माता को कुटिया में ना पाकर बहुत चिंतित हुए।
और उनकी खोज में निकल उन्हें एक घायल पक्षी मिला जिसका नाम जटायु था। जटायु ने राम जी को बताया कि रावण सीता जी को अगवा करके ले गया है। उसने रावण को रोकने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसके पंख काट दिए। राम और लक्ष्मण लंका की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें वानरों और भालुओं की सेना मिली। राम और लक्ष्मण वानर सेना समेत सीता जी की खोज कर रहे थे। उस समय एक ऐसा क्षण आया जब सभी भारत के दक्षिणी तट पर आकर रुक गए। दूर दूर तक फैला समुन्दर और उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तब हनुमान समुन्दर के ऊपर से उड़ते हुए सीता को ढूंढने लंका पहुंचे। लंका पहुंचकर वो सीता की तलाश करने लगे। कहाँ है माता सीता? तभी उन्हें अशोक वाटिका दिखाई दी। वो अशोक वाटिका में गए तो उन्होंने देखा कि एक दुखी स्त्री पेड़ के नीचे बैठी है। हो ना हो, यही सीता माता हैं। वो उनके पास गए। उन्हें देखकर सीता डर गई। कौन हो तुम? क्या तुम्हें रावण ने भेजा है? नहीं माता, मुझे प्रभु श्री राम ने भेजा है। मैं रामदूत हनुमान हूँ। नहीं, तुम रामदूत नहीं हो सकते। तुम अवश्य ही रावण के कोई मायावी राक्षस हो और भेष बदल कर आए हो। ये सुनकर हनुमान ने राम की दी अंगूठी सीता जी को दिखाई और बोले, आप मुझे नहीं जानती, किंतु इस अंगूठी को तो पहचानती हैं। ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है। उन्होंने ही मुझे ये अंगूठी आपको देने के लिए कहा था और ये कहलवाया है कि वो जल्द ही आएंगे और आपको यहाँ से मुक्त करवा कर ले जाएंगे। ये चूड़ामणि श्री राम को दे देना। और ये बात जानकर राम जी ने अपनी सेना के साथ समुद्र पर पुल बनाना शुरू किया। राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें, वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। लक्ष्य राम जी, सिद्धि राम जी, राम ही राह बना। श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान ने लंका पर चढ़ाई कर दी और राम और रावण का युद्ध हुआ। टंका किसका बजेगा, झंडा किसका झुकेगा, आज धर्म और पाप की लड़ाई है। आज धर्म और पाप की लड़ाई है। निर्णय की घड़ी अब आई है। निर्णय की घड़ी अब आई है। जिसमें श्री राम विजयी हुए। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे